बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरापेटिक स्पीसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझसे रिक्वेस्ट, पैरापेटिक स्पीसिएशन की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, पैरापेटिक स्पीसिएशन स्मॉल लोकल पॉपुलेशन के अंदर ही होती है विदाउट फिजिकल बैरियर्स ड्यू टू रिड्यूस ऑफ जीन फ्लो। जीन फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से विदाउट फिजिकल बैरियर लोकल पॉपुलेशन के अंदर होने वाली स्पीसिएशन को हम पैरापेटिक स्पीसिएशन कहते हैं। जीन्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के। पैरापेटिक स्पीसिएशन जो है ये पॉपुलेशन में उन पॉपुलेशन में ज़्यादातर होती है जो कि एडजेसेंट होती हैं, करीब तरीन होती हैं टू वन अनदर। पैरापेटिक स्पीसिएशन जो है ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में एनिमल्स रहते हैं जिनके अंदर होती है। जैसे एनिमल्स जो हैं नॉर्थ में भी रह रहे हैं और साउथ में भी रह रहे हैं, तो नॉर्थ वाले एनिमल्स जो हैं ये एक अरसे तक अगर ना मिल सके, ना मेटिंग का प्रोसेस कर सके साउथ वाले एनिमल्स के साथ, और इसी तरह साउथ वाले नॉर्थ वाले एनिमल्स के साथ मेटिंग का प्रोसेस ना कर सकें, तो पैरापेटिक स्पीसिएशन जो है ये अकर हो जाती है। यानी कि वो अपनी ही पॉपुलेशन के अंदर मैटिंग का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपने ही न्यू स्पीशीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि खुद आपस में वो इंटरब्रीडिंग करते हैं और अपनी स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नॉर्थ वाले जो हैं वो अपने जो करीब तरीन साथी होंगे उनके साथ इंटरब्रीड करेंगे, और इसी तरह साउथ वाले अपनी करीब तरीन स्पीशीज़ के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे और न्यू पॉपुलेशन या न्यू स्पीशीज़ बनाएंगे। तो ये है पैरापेटिक स्पीसिएशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, तो इसमें डाइवर्जेंस हुई है अक्रॉस अ क्लाइन। एक क्लाइन के गिर्द जो है डाइवर्जेंस होगी है सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए। तो यहाँ पे हाइब्रिड जोन बन गया है, सेम जियोग्राफिकल एरिया है लेकिन हाइब्रिड है। दोनों जो हैं वो अपने करीब तरीन स्पीशीज़ के साथ ही इंटरब्रीड कर रहे हैं। और अगर ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है तो ये आपस में जब यहाँ पे अगर इंटरब्रीड हो रही है तो ये हाइब्रिड जोन कहलाएगा हमारे पास। तो इसी तरह सेम एरिया में रहते हुए ही आप देख सकते हैं कि किस तरह ये फिर दो स्पीशीज़ अलग अलग हो गई, यानी कि नॉर्थ वाले अलग और साउथ वाले अलग। तो इसी तरह ये न्यू स्पीशीज़ बन गई हैं। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर रहने वाले फ्रॉग्स, जितने भी फ्रॉग्स का ग्रुप होगा वो एक डीम बनाएगा, डीम ग्रुप को ही बोलते हैं। और इसी तरह जितने भी सी अर्चन्स होंगे टाइड पोल के अंदर वो मिलके एक डीम बना देंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि डीम के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में उनके मैटिंग के चांसेस, इंटरब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं अदर देन अदर इंडिविजुअल्स जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हों। इसके क्या रीजंस हैं कि जो डीम वाले इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी दो मेन वजूहात को बयान किया गया है कि दे एक्सपीरियंस द सेम इन्वायरमेंट। जो डीम के इंडिविजुअल होते हैं वो सेम इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं और उनके ऊपर सेम या सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर होता है। तो इसी वजह से उनके आपस में इंटरब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं अदर देन अदर इंडिविजुअल्स जो कि एक लार्ज एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन की बात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि पैरापेटिक स्पीसिएशन जो है ये तब होती है जब इन्वायरमेंट का एक पार्ट जो है वो पोल्यूटेड हो जाए, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन आ जाए। तो पोल्यूशन की वजह से होने वाली जो स्पीसिएशन है वो पैरापेटिक स्पीसिएशन कहलाएगी। और पैरापेटिक स्पीसिएशन जो है ये तब भी होती है जब स्पीशीज़ जो है न्यू नीच के अंदर या हैबिटेट के अंदर एंटर कर जाती हैं। अगर एक मेन पॉपुलेशन है और उसमें से एक ग्रुप किसी न्यू नीच या हैबिटेट के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पे जाके अपनी स्पीसिएशन स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से न्यू नीच के अंदर एंटर होने की वजह से क्या हो रहा है, पैरापेटिक स्पीसिएशन हो रही है। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बैरियर नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो न्यू नीच जो होती है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जाके रहना स्टार्ट कर देता है, तो वो न्यू नीच जो होती है वो जीन फ्लो को रिड्यूस करती है दोनों पॉपुलेशंस के दरमियान, यानी मेन पॉपुलेशन के दरमियान और फिर जो ग्रुप अलग हो चुका है उसके दरमियान। तो फिर जीन फ्लो रिड्यूस हो जाता है, तो ये न्यू नीच बैरियर का काम करती है। यहाँ तक होप्स आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है कि टू स्पीशीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम सिंगल वन। तो सिंगल वन स्पीशीज जो है ये प्रोड्यूस होते स्पीशीज जो है, यानी कि अगर मेन पॉपुलेशन सेम है, यहाँ पे बात हो रही है कि मेन पॉपुलेशन से ही
एक ग्रुप जाके किसी न्यू नीच के अंदर एंटर होता है, तो न्यू नीच के अंदर जाके वो अपनी स्पीशीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से एक मेन पॉपुलेशन की स्पीशीज़ होगी और दूसरी जो न्यू नीच के अंदर एंटर हुई है दूसरी वो स्पीशीज़ होगी। तो इसी तरह यानी कि फ्रॉम सिंगल वन स्पीशीज़ से दो तरह की स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं पैरापेटिक स्पीसीएशन के अंदर। पैरापेटिक स्पीसीएशन की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, दो डाइवर्जिंग स्पीशीज़ जो होती हैं वो डाइवर्जिंग स्पीशीज़ भी होती हैं, लेकिन फिर भी उनका जियोग्राफिकल एरिया सेम होता है, यानी कि जियोग्राफिकल कॉन्टैक्ट होता है उनके दरमियान, क्योंकि जियोग्राफिकल जो एरिया है ये वाली स्पीशीज़ पैरापेटिक स्पीसीएशन के अंदर अपना जियोग्राफिकल एरिया तब्दील नहीं करती। पेरेंट पॉपुलेशन भी उसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही होती हैं और सब पॉपुलेशन भी उसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही होती हैं, लेकिन उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल की बात करनी है, तो ये वाली जो स्पीसीएशन है यानी कि पैरापेटिक स्पीसीएशन, ये ज़्यादातर इसे देखा गया है फ्लाइटलेस ग्रास हूपर्स के अंदर, स्नेल्स के अंदर और एनुअल प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल की बात करनी है कि पैरापेटिक स्पीसीएशन जो है ये पोल्यूशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट स्पीशीज़ थी किसी एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो यहाँ इतना जो एरिया है यहाँ पे पोल्यूशन आ गया, यानी कि माइन वेस्ट की वजह से ये वाले प्लांट्स पोल्यूटेड हो गए। पोल्यूटेड होने की वजह से ये वाली स्पीशीज़ अलग हो गई और ये वाली अलग हो गई। कुछ अर्सा तक हुआ यूँ कि इनके दरमियान में कोई भी जीन फ्लो नहीं हुआ, इनके दरमियान में कोई इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये वाली जो स्पीशीज़ है माइन वेस्ट वाली, इन्होंने आपस में इंटरब्रीड करना स्टार्ट कर दिया और अनकॉन्टेमिनेटेड सोई वाली स्पीशीज ने आपस में इंटरब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो जब एक अरसा तक इनके आपस के दरमियान ही होता रहा इंटरब्रीडिंग और इनके आपस के दरमियान होता रहा, तो ये वाली जो स्पीशीज़ हैं ये एक दूसरे से अलग अलग होगी और इन्होंने अपनी स्पीशीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी और इन्होंने अपनी स्पीशीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से इनके दरमियान पोल्यूशन की वजह से पैरापेटिक स्पीसीएशन का प्रोसेस अकर हो गया। तो ये है इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ पैरापेटिक स्पीसीएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने 3 स्टेप्स को डिस्कस करना है, जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है, जियोग्राफिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर नहीं है, तो बायोलॉजिकल बैरियर की वजह से ही ये पैरापेटिक स्पीसीएशन होती है। जब बायोलॉजिकल बैरियर आ जाता है तो ये पेरेंट पॉपुलेशन से कोई एक ग्रुप किसी और जगह पे चला जाता है, यानी कि पेरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ग्रुप्स के अंदर जब पेरेंट पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है तो दोनों ग्रुप्स की स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल हो जाता है, यानी कि जीन पूल ही अलग अलग हो जाता है पेरेंट पॉपुलेशन का और जो ग्रुप अलग हुआ होता है उसका। तो इस तरह से पेरेंट पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन दोनों का जीन पूल बायोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल। डियर स्टूडेंट्स, जब स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल हो जाती है और एक ग्रुप किसी दूसरी नीच के अंदर चला जाता है, न्यू हैबिटेट के अंदर जाके रहना स्टार्ट कर देता है, तो उस न्यू हैबिटेट के अंदर जब वो रहता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर होता है, म्यूटिक एरर वगैरह आ सकते हैं या फिर अदर वेरिएशंस हो सकती हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स के एक्ट करने की वजह से वो जो न्यू नीच के अंदर स्पीशीज़ चली जाती हैं उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल चेंज हो जाता है अपने पेरेंट स्पीशीज से। तो इस तरह से जेनेटिक मेकअप चेंज होने को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल के पेरेंट पॉपुलेशन का और सब पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जब स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल हो गई, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल हो गई, तो थर्ड स्टेप में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये है कि पेरेंट पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन जो है ये आपस में अब इंटरब्रीड नहीं कर सकती, ये एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन चुकी हैं, यानी कि दो डिफरेंट काइंड की स्पीशीज हैं, पेरेंट पॉपुलेशन भी और सब पॉपुलेशन भी। तो डिफरेंट काइंड्स की स्पीशीज जो है उनके दरमियान में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही होती है, उनके दरमियान में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि उनके डिफरेंट ब्रीडिंग पीरियड्स होते हैं, ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट होते हैं और फिर उनके कपुलेटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि दो बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज बन चुकी हैं। तो ये है हमारे पास पैरापेटिक स्पीसीएशन का प्रोसेस। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।